जय श्री कृष्णा मित्रों आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं बताने जा रहा हूँ कि जन्म कुंडली में हमें राजयोगों का फल कब मिलता है। ठीक है मित्रों, आप अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपको राजयोग पता चल जाए कि हाँ मेरे ये राजयोग बन रहा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभूति देखने को मिलेगी। आपको मन में ऐसा लगेगा कि आहा आनंद आ गया। आनंद आ गया मतलब कि एक आत्मविश्वास व्यक्ति का बढ़ जाता है कि हाँ मेरी जन्म कुंडली में राजयोग है और अब मुझे ये प्राप्त होगा। और उस आत्मविश्वास से व्यक्ति परिश्रम करने लग जाता है, काम करने लग जाता है। हालांकि सब काम नहीं करने लगते हैं, बहुत से जनों को वो सोचते हैं कि कहाँ राजयोग है, कुछ मिलता तो है नहीं, सब ऐसे ही है। तो देखो ऐसा नहीं है, राजयोग है तो आपको फल अवश्य मिलेगा, लेकिन राजयोग को आपको समझना आना चाहिए, राजयोगों को आपको देखना आना चाहिए। अगर राजयोग को आप नहीं समझ पाओगे कि वो किस प्रकार लगे हुए हैं तो आप राजयोगों का संपूर्ण फल नहीं ले पाओगे। अगर मैं आपको जैसे इस जन्म कुंडली के आधार पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखो मित्रों, राजयोग जब भी जन्म कुंडली में बनता है तो एक चीज मैं बता दूं कि इस जन्म कुंडली में चाहे आप किसी से जन्म कुंडली अध्ययन करवा रहे हैं अथवा खुद अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कर रहे हैं या किसी भी ज्योतिषी से जन्म कुंडली अध्ययन करा रहे हैं, तो कोई भी ज्योतिषी आपको हर राजयोग के बारे में नहीं बताता है। ठीक है मित्रों, क्योंकि क्योंकि हर भाव में हर ग्रह से कोई ना कोई राजयोग बनता है, कोई ना कोई बनता ही रहता है। जो मुख्य राजयोग होते हैं ज्योतिषी केवल उसी के बारे में बताते हैं आपको जिनका कोई विशेष लाभ आपको देखने को मिल रहा होता है। ठीक है मित्रों, अब मान लीजिए कि जैसे आपकी ये जन्म कुंडली है। देखो अगर मैं इसको बहुत ज्यादा विस्तार से अगर बताऊं तो ये बहुत विस्तारीकरण हो जाएगा, क्योंकि राजयोग अगर जैसे मैं पहले आपको बता दूं कि राजयोग इस प्रकार से राजयोग बनता है, ये इस प्रकार से ऐसे अंशों से बनता है, ये चीज़ देखनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप पेन और डायरी लिखिए, लेकर के और नोट कर लीजिए। ऐसी जगह नोट करिए जहाँ पे आपको हमेशा दिखती रही, मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ बैठी रहनी चाहिए, ये लाइन बैठी रहनी चाहिए कि अगर आपका लग्न और लग्नेश या तो ये दोनों ही बलवान होने ही चाहिए। अगर दोनों बलवान नहीं है और दोनों में से कोई एक भी बलवान है तो कम से कम एक तो बलवान होना ही चाहिए। और दोनों में से कोई एक भी बलवान नहीं है तो आप मान के चलिए कितना भी बड़ा राजयोग हो, आपको उस राजयोग का फल नहीं मिल पाएगा, ना के बराबर मिल पाएगा। अगर दोनों में से एक बली है तो भी आप राजयोग का परिश्रम करके फल प्राप्त कर लेंगे, और अगर नहीं है तो अपने लग्न और लग्नेश को बलवान कर लीजिए। मैं आपको आज एक अचूक सूत्र बता रहा हूं, ये आप नोट करके रखिए। ठीक है, सारे सूत्र फेल है अगर लग्न और लग्नेश बलवान नहीं है तो। ठीक है मित्रों, क्योंकि लग्न और लग्नेश आपका व्यक्तित्व है। अगर सुख भोगने वाला ही, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, आपके पास बड़ी बड़ी मर्सिडीज बेंज ओडी क्यू सीरीज की बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं आपके पास, लेकिन आप बिस्तर में लेटे हुए हो, आप घूम नहीं सकते हो, आपको भयंकर शुगर हो रखा है, आप कुछ खा नहीं सकते हो, तो वो करोड़ों अरबों रुपए आपके लिए किस काम के। वही स्थिति में है। अगर आपका लग्न और लग्नेश कमजोर है तो आप ये मान के चलिए कि सब कुछ होते हुए, करोड़ों अरबों रुपए होते हुए भी आप उस बिस्तर पे लेटे हुए हो जहाँ पर आप कुछ भी सुख नहीं भोग सकते हो। ठीक है मित्रों, अब मैं आता हूँ, चलो वो मैंने एक मूल मंत्र आपको बता दिया। अब मैं आता हूँ कि राजयोग कैसे प्रभावी होता है, कैसे राजयोग जन्म कुंडली में अपना प्रभाव देता है। ठीक है मित्रों, मान लीजिए गज केसरी योग सामान्य तौर पे बहुत ही श्रेष्ठ योग माना गया है, और जनरली बहुत से मैं लक्ष्मी नारायण ले सकता था, बहुत से ले सकता। गज केसरी बहुत प्रकार से बनता है, गुरु एवं शुक्र से, गुरु एवं क्षमा चाहता हूँ, गुरु एवं चंद्रमा से बनता है, विशेष तौर से गुरु एवं बुध एवं चंद्रमा से भी बनता है, एवं शुक्र एवं चंद्रमा से भी गज केसरी योग बनता है। ठीक है मित्रों, अब जैसे मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक ही भाव में, कहीं पर भी एक ही भाव में बैठे। देखो मैं ये चीज भी बता दूं, शुभ भाव में होना चाहिए, त्रिक भाव में हो तो इसका प्रभाव देखने को कम मिलता है। लग्न और केंद्र और त्रिकोण में ये होना चाहिए। ठीक है मित्रों, अब मान लीजिए कि गुरु और चंद्रमा आपके लग्न में विराजमान है या कहीं भी विराजमान है, चतुर्थ में, सप्तम में, त्रिकोण में, कहीं पर भी, आप इन दोनों के अंश बलों को देखिए। यदि एक का अंश बल गुरु का मान लीजिए कि 10 अंश है और इसका चंद्रमा का 27 अंश है, तो आपको न के बराबर ये फल। प्रथम दृष्टिया तो आप देखते कह दोगे कि गज केसरी हो गए, जीवन में सारी सुख संपदा प्राप्त करेगा, ऐश्वर्य की जीवन जिएगा, लेकिन वो कहेगा कुछ भी नहीं है मेरे तो।
इसीलिए नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में अंश बल बहुत अधिक है, आपको वो लाभ मिलते हुए भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है मित्रों, अब मान लीजिए कि दोनों के बीच में जैसे कि गुरु और चंद्रमा साथ साथ में बैठे हैं, अगर मान लीजिए कि वही थोड़ा सा भी अंतर 10 अंश का भी अगर दोनों के बीच में गैप रहा तो भी आपको मिल जाएगा रिजल्ट, उतना नहीं मिल पाएगा लेकिन फिर भी मिल जाएगा, 10 अंश कोई ज्यादा नहीं है, मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, अब मान लीजिए एक दूसरा मैं बताता हूँ कि जैसे गुरु और चंद्रमा दोनों आमने सामने बैठे हो और दोनों का अंश बल भी देखना है। वापस अंश बल तो सब जगह देखना है, अंश बल भी अगर हम देख पा रहे हैं और तब भी ये बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था का, अगर अंश बल अच्छे हुए तो बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था का राजयोग है आमने सामने, क्योंकि गुरु भी चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और चंद्रमा भी गुरु को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, दोनों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इस ये वाला राजयोग विशेष तौर से ज्यादा प्रभावी होता है, युति से भी ज्यादा ये प्रभावी होता है। ठीक है मित्रों, अब मान लीजिए कि ऐसी अवस्था है कि चंद्रमा यहाँ बैठा है और गुरु यहाँ बैठा है। उदाहरण के लिए मैंने लिया है, गुरु कहीं पे बैठ सकता है, चंद्रमा कहीं पे भी। मान लीजिए कि आपके गुरु यहाँ पर बैठ जाए, चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि पड़ रही है, मतलब आप समझ जाओ, है ना। ये तो आपको सामान्य जानकारी होगी ही कि गुरु की कितनी दृष्टियाँ होती है, चंद्रमा की कितनी दृष्टियाँ होती है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि आप ये जो जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गुरु और चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं, यानी चंद्रमा तो अपनी पूर्ण दृष्टि गुरु पर नहीं डाल पा रहे हैं, चंद्रमा तो अपनी पूर्ण दृष्टि गुरु पर नहीं डाल पा रहे हैं, बल्कि गुरु अपनी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर डाल रहे हैं। तो गुरु अपनी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर डाल रहे हैं, तो वैसे देखा जाए तो ये भी गज केसरी हो गया, एक प्रकार का राजयोग है, लेकिन फिर भी इसमें इतना रिजल्ट आप नहीं देख पाएंगे। अगर अंश बल मजबूत हुआ तो बहुत हद तक देख लेंगे, लेकिन फिर भी अंश बल मजबूत हुआ तो भी इतना नहीं देख पाएंगे, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि है लेकिन चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, फिर भी ये गज केसरी माना जाएगा। इसके जो भी प्रभाव है मैं कभी डिटेल में बताऊंगा, बस मैं राजयोग कैसे प्रभावी होता है वो आपको बता रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया किस प्रकार से राजयोग प्रभावी होता है, किस प्रकार से राजयोग प्रभावी नहीं होता है, कैसे राजयोग का रिजल्ट मिलता है, ये सब आपने देख लिया है, जान लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक अवश्य करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए और वीडियो को आगे से आगे कंटिन्यू देखते रहिए, लेकिन कब, जब आपको अच्छा लगे तब। वीडियो को देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।